बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने नाश्ते में तुर्की हुम्मस बनाया है। तुर्कियों के हुम्मस जो है एक्चुअल तो इन्हीं का फूड है, उनका ही खाना है और वहां से ही अरबों में आया है। लेकिन तुर्की की होटलों में यहाँ भी और तुर्की में भी जो हुम्मस होता है वो डिफरेंट होता है। वो सिर्फ हुम्मस यानी छोले होते हैं और छोलों का पिसा हुआ होता है और उसके 2-3 किस्में हैं। एक में वो जनाब आलू इस्तेमाल करते हैं, आलू बॉयल करके, वो एक दिन वो भी मैं हुम्मस बनाऊंगा। तुर्की हुम्मस जो होता है मुझे ज्यादा पसंद है बनिस्बत यहाँ के हुम्मस से। ना जाने क्यों, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे तुर्की हुम्मस को खूबसूरती भी अच्छा लगता है। और उसके अंदर वो लोग बॉयल एग भी डालते हैं और फ्राइड एग भी डालते हैं। जैसे ही आपको नाश्ता करना है, मैंने हाफ फ्राई एग लिया है और तुर्किश हुम्मस बनाने के बाद उस पर रखा है। और आप ये देखिए, जबरदस्त खाने में ये गिरेगा सारा। और जैतून का तेल और ये तुर्की जो जातिर जो इस्तेमाल करते हैं उसको ये समात करते हैं। ये समात पड़ी हुई है उनकी तुर्कों में। और नींबू का टुकड़ा कि अगर नींबू की जरूरत हो तो निचोड़ा जाए। उसके साथ हम और क्या क्या तुर्की खाते हैं और हम क्या खा सकते हैं। मेरी लाल मिर्चियों की बनाई हुई चटनी की बोतल, मैं इसकी एक चम्मच आपके सामने रखता हूं यहाँ पे, ताकि आपको पता चले क्या आप तेज मिर्ची खा सकते हैं। और ये मैं इसलिए रखता हूँ कि मैं थोड़ी थोड़ी डालूंगा और खाऊंगा। तो इसलिए ये लाल मिर्च हो गई हमारी चीज, लिक्विड चीज। लिक्विड चीज के लिए यहाँ पे मैंने चम्मच लाया, इसी चम्मच को इस्तेमाल करता हूँ। लिक्विड चीज, तो ये मैं लिक्विड चीज भी मैंने मलाई की खोली है बोतल, मलाई की बोतल तकरीबन इतनी लिक्विड चीज भी रखता हूँ। और लिक्विड चीज अलमराई की क्रीम चीज, और वो भी हम खाएंगे। उसके अलावा हम इसके साथ नींबू टपकाएंगे। इसके अलावा वो मैंने टमाटर रखा है मेरी रोटी के ऊपर, ब्रेड के ऊपर, वो टमाटर के टुकड़े करके खाएंगे। और जैतून का तेल तो मुझे बहुत पसंद है, वैसे ही मैं बहुत समय से जैतून का तेल खाता ही रहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आफिया का तेल जैतून का मैंने इसके ऊपर डाल दिया आपके सामने। तो इंशाअल्लाह ये तुर्किश हुम्मस है, बनाना बहुत आसान है। उबले हुए से छोलों को पीसना है और उसमें कोई खास कारीगरी ज्यादा नहीं है। नमक डालें, उसके अंदर आप चाहें तो चीज डालें, आप चाहें तो उसके अंदर अंडा पका के रखें, आप चाहें तो चटनी के साथ खाएं, आप जिस तरह चाहें उसका दिल करे वैसे खाइए। और दूसरा वाला जो हुम्मस होगा वो आलू के साथ है, तो वो उसको मैं बना के आपके सामने दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। इसकी मैंने वीडियो नहीं बना सका, मैं इंशाअल्लाह माजरत खाऊं, लेकिन इसकी रेसिपी मैं फुल लिख दूंगा। ये तुर्किश हुम्मस है, तो आप भी बनाइएगा और जरूर खा के टेस्ट करके देखिएगा। डिफरेंट खाने, डिफरेंट मुल्कों के खाने में बहुत मजा आता है और टेस्ट चेंज हो जाता है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मसालों के खाने हैं। कल मैं अपने इंडिया के देख रहा था, बेइंतहा मसाले होते हैं। इनके अंदर मसाले नहीं होते, ये सिर्फ साफ सुथरे होते हैं। और खास तौर से मोरक्को, अगर कभी आपको चांस लग जाए मोरक्को जाइए, खाने खाने का दिल खुश हो जाएगा। इवन के खाली सर बकरी का वो इतना खूबसूरती से बनाते हैं कि आदमी खाता रह जाता है। बहरहाल ऊँट का गोश्त वहाँ पे बहुत अच्छा है, हर चीज मोरक्को की बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह हम मोरक्को के खाने भी बनाएंगे और तुर्की के भी बनाएंगे। मैं इंशाल्लाह आपको उसकी रेसिपी लिख दूंगा, आप भी बनाइएगा। और अल्लाह चाहेगा तो आपको अल्लाह ताला बहुत लंबी उम्र और बहुत अच्छी सेहत देगा इंशाल्लाह। आप मेरे लिए दुआ कीजिए। आपका अल्लाह निगहबान।